गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम जो क्लास 12 का चल रहे थे फिजिक्स में 2-3 दिनों तक किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए। अब हम उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये पूरा फुल वीडियो देखो, तभी बातें समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए क्या है कि ये वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करें। तो हम लोग यहाँ देखते हैं प्रतिरोधकता। आज का टॉपिक है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता जो है तो हम लोग पहले डिफाइन करेंगे प्रतिरोध से। किसी चालक तार का प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है? 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि चालक पदार्थ की लंबाई पर। यहाँ ध्यान देंगे कि प्रतिरोध न कि प्रतिरोधकता। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई, और दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब वह किस प्रकार निर्भर करता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि चालक तार की लंबाई अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 5 मीटर लंबा जो है 5 मीटर लंबा तार लेंगे और एक तार जो है 10 मीटर लंबा लेंगे और दोनों एक ही धातु का बना हो, जैसे अगर ये तांबा का बना हो तो ये 10 मीटर लंबा भी तांबा का ही बना हो, तो इसका प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा? तो 10 मीटर वाले में प्रतिरोध ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा? 5 मीटर की अपेक्षा। यानी लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कब? जब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। यहां ध्यान देना है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट की लंबाई या उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब दूसरा देखेंगे कि किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कहने का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कहलाता है वो उसका आगे वाला भाग होता है, यानी जहां से सेक्शन होता है उसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वह तार मोटा होगा। तो किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो है वह उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगा। अर्थात अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। अगर इसकी मोटाई बढ़ेगी, चालक तार की मोटाई, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर कम होगा उसकी मोटाई तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। यानी इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। तो अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी R इज इक्वल टू यहां पर रो L बाई A, जहां रो क्या है? एक नियतांक है, और इसी नियतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। रो क्या है? रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA बाई L। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई आ गया, और जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। तो जैसा कि समीकरण हम लोग देखे कि एक समीकरण था R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। जब समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो गया? R समानुपाती L बाई A। अब यहां जो है R इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, रो L बाई A। यही रो क्या है? एक नियतांक है जिसे उस चालक पदार्थ की क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। रो क्या है? रो एक नियतांक है जिसे
उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब इसको हम लोग संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, कितना हो, 1 मीटर या 1 यूनिट हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर हो, तो प्रतिरोधकता जो हो जाएगी तो रो इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 इज इक्वल टू, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, यानी प्रतिरोधकता उसमें उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा के बराबर होगी। यहां हम लोग देख लें, एक की जगह पर 1 मीटर स्क्वायर बैठा दिए या 1 बैठा दिए, एक की जगह पर 1 मीटर बैठा दिए, तो रो इज इक्वल टू आर, यानी प्रतिरोधकता इसके बराबर हो गई, प्रतिरोध के बराबर हो गई। किस कंडीशन में, जब ये दोनों 1/1 हो। अब बच्चों हम लोग प्रतिरोधकता का मात्रक देखें तो हम लोग का फॉर्मूला आया था क्या, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ए क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल क्या हो गया, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब सारा वैल्यू जो है हम लोग इसमें बैठा दें, यानी रो इज इक्वल टू, रो क्या है, प्रतिरोधकता, तो रो इज इक्वल टू आर की जगह पर ओम लिख दें, क्षेत्रफल की जगह पर मीटर स्क्वायर लिख दें, और लंबाई की जगह पर मीटर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, यानी रो इज इक्वल टू ओम मीटर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ध्यान देंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। तो ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान देंगे, नोट में रखेंगे कि लंबाई या क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बदलता है, लेकिन इसका प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलता है। प्रतिरोधकता का मान तभी बदलता है जब धातु की प्रकृति बदलती है। अगर धातु की प्रकृति बदल जाती है, जैसे तांबा की जगह पर चांदी ले लिए, चांदी की जगह पर सोना ले लिए, तो उससे उसकी प्रतिरोधकता का मान बदलता है, लेकिन सामान्य रूप से प्रतिरोधकता का मान लंबाई या मोटाई बढ़ने पर परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में फर्क रखना होगा। तो ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को अच्छा से ध्यान से देखोगे, और इसमें जो भी अगर कमी हो तो उसको तुम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करोगे। तो आज इतना ही।